ओम शांति। विद्या बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल निमंत्रण दिया, आज यहाँ आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। इंदौर जोन के आप सब अनन्य बाबा के नैनों के नूरे रतन खास तपस्या के लिए और बाबा मिलन के लिए पधारे हैं। तो किन शब्दों में आपका स्वागत करें? गुप्ता जी, किन शब्दों में? कैसे लग रहा सभी को यहाँ? अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़े भाई बहन हैं। जब पूरी जोन को छुट्टी मिलती है, कितने भी आए तो रौनक होती है। उस समय कम से कम भी 10-12 हज़ार तो उधर से आ ही जाते। मुझे जहाँ तक अभी तक का याद है, पिछले साल 12,000 थे। इस बार कितने हैं? 2,000? 3,000? 300 हैं। अच्छा, तो बड़ा लकी नंबर है 3 तो। ईश्वरी सेवा में जब हम सभी कदम रखते हैं तो मैं समझता हूँ हर एक महसूस करता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं तो होती हैं। समाज सेवा करने वाले गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, बीमार जो होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल खोलते हैं। वो सब होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा निमित्त बने और परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत के अनुसार उन्होंने अपना सर्वस्व आध्यात्मिक सेवाओं के लिए लगा दिया। थोड़ी सी बाबा की जो आदि की हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। दुनिया के अंदर और भी लोग संत महात्माएं होते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं। और आजकल तो देखते हैं आप, आश्रम बनाने के बाद कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। बहुत प्रकार की सेवाएं, साउथ इंडिया में तो खासकर।
लेकिन आप सब जानते हैं कि शिव बाबा का अवतरण किस समय हुआ। जब बाबा का अवतरण हुआ तब भारत में एक दूसरी लहर चल रही थी, भारत को आज़ादी दिलाने की। जानते हैं आप, गांधी जी के समय की बात है वो। और उस समय और भी बहुत नामी ग्रामी फिलोसफर भी थे और समाज सेवी भी थे। गांधी जी के अलावा उस समय रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी का भी पार्ट था उस समय, और कई ऐसे आज़ादी के लिए योद्धाएं जो माने जाते हैं शहीद हुए, भगत सिंह और उनके साथ में दूसरे। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो उस समय उन्नीस सौ 1936 की बात है। शिवरात्रि का टाइम था और साकार बाबा उस समय अपने परिवार के साथ, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, थोड़े, उनकी धर्मपत्नी और एक बहू, वो अपने जो उनके उस समय के 12वें गुरु थे लालजी महाराज, वो बॉम्बे में उनका उस समय रहने का समय था। ये शिवरात्रि के दिनों की बात है, 1936 महाशिवरात्रि। और उस समय बाबा को उनके सत्संग के टाइम पर दिव्य साक्षात्कार होने शुरू हुए थे। बाबा ने लालजी महाराज को जाके बताया, महाराज आपके अनुकृपा से मुझे इस तरह के अनुभव हो रहे हैं। तो जो बहुत अपनी आध्यात्मिकता की अनुभवों में बहुत गहराइयों में जाने वाले, वो सत्य बोलते थे। उन्होंने कहा, मेरी कृपा नहीं है ये तो उसकी कृपा है, शिव बाबा की कृपा है, जिसका महाशिवरात्रि का उस समय टाइम था। ये फरवरी 1936 की बात है। और उसके बाद फिर जब वहाँ का वो प्रोग्राम पूरा हुआ, सब जानते हैं कि बाबा कैसे उसके बाद उनको साक्षात्कार बहुत होते रहते थे। और शिव बाबा की जैसे उनको थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी जैसे कानों में आती रहे। और उसके बाद खास बनारस जा कर के उन्होंने तपस्या की।
और तपस्या तो क्या की, उस समय बाबा को साक्षात्कार बहुत हुए। जो हम आजकल ज्ञान के कई चित्र देखते हैं, उनमें से बेसिक जो चित्र थे, उस समय बाबा को वो साक्षात्कार में देखने में आते थे। और बाबा अकेला रहता था उस बंगले में, जहाँ अपने दोस्त के बंगले में रहे थे। तो लाल पेंसिल से उसकी ड्राइंग्स बनाते रहते थे, सृष्टि चक्र के बारे में और भी कुछ। और सभी जानते हैं उस समय बाबा को शिव बाबा का एक प्रकार से आदेश कहें कि ये जो नई सृष्टि का साक्षात्कार आपको हो रहा है, ऐसा बनाने के लिए, इसकी स्थापना करने के लिए आपको निमित्त बनना है। और उस समय जबकि भारत में खादी की मूवमेंट चल रही थी गांधी जी के द्वारा, और स्वराज के लिए बहुत पुरुषार्थ चल रहा था, उस मौके पर शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके पहले तो उनको ये दिव्य साक्षात्कार कराए, और उनको फिर ये बताया कि आपको ये जो आप देख रहे हो सतयुगी संसार की बातें, ऐसा देवलोक कहो या सतयुग की स्थापना का कार्य करने के निमित्त बनना है। बाबा को तो बहुत बड़ी बात लगती थी, मैं कैसे करूँगा, लेकिन वो जो उनको अनुभूतियाँ हो रही थी उस समय दिव्य साक्षात्कार के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, तो वो बाबा को अंदर अंदर प्रेरणा दे रही थी। जैसे कि बाबा को महसूस हुआ होगा कि कल पहले भी ये काम मैंने किया है, तो मुझे निमित्त बनना है। और उस समय बाबा ने अपने बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम कर दी। जानते हैं ना सभी क्या टेलीग्राम की थी? अल्फ को अल्लाह मिला। हाँ, अल्फ और बे, ए एंड बी, दो पार्टनर थे। तो बाबा ए, उनको अल्लाह मिला, और बी जो दूसरे पार्टनर थे तो उनको बादशाही मिली। बादशाही का मतलब बिजनेस मिला। बाबा कोई बिजनेस का जो हिसाब है वो करने के लिए खुद नहीं गए वहाँ कलकत्ता के न्यू मार्केट में जहाँ उनका बिजनेस था। कहानी तो सबको पता है कि कैसे उनका बिजनेस कितने कितने बड़े रूप में था। राजाओं महाराजाओं के साथ भी कारोबार थी, और क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट जब आई थी तो उसके लिए खास डायमंड नेकलेस बनाया था। वो अभी भी वहाँ, अगर आप लंदन जाते हैं तो टावर ऑफ लंदन एक जगह है, उसमें पार्लियामेंट हाउस के पास, वहाँ वो डायमंड्स दिखाते हैं। ऐसे राउंड में जाते हैं तो देखने में आता है वो। तो बाबा को उस समय शिव बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कि दूसरी सब प्रकार की
दुनियावी जो भी पढ़ाइयाँ हैं या जो सेवाएं हैं वो तो हैं, लेकिन समय के अनुसार, कलयुग का समय है, समय के अनुसार इस समय जो मनुष्य का चरित्र होना चाहिए, जो मनुष्य का जीवन होना चाहिए, जो मनुष्य की दृष्टि होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए, तो वो सारी देह अभिमान पर आधारित है। आत्म अभिमानी कोई नहीं है। और अभी आपको फिर ये नई शुरुआत करनी है, और उसमें खासकर उन दिनों में जब उनका सत्संग चलता था ओम मंडली का, तो ओम का उच्चारण करते थे। और ओम का उच्चारण जब करते थे तो उसमें जो सत्संग में भाई या बहनें या बच्चे आते थे, उनमें से कईयों को दिव्य साक्षात्कार भी होते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी, पर उसमें खास बात ये थी कि बाबा ने जो शुरुआत की उसमें ट्रस्ट बनाया था, और ट्रस्ट में 3 माताएं थीं और 5 कुमारियां थीं 18 साल से बड़ी, जिनमें मातेश्वरी सरस्वती भी थी। तो जो बाबा का हिस्सा बाबा को मिला अपने बिजनेस से, उस पूरे का पूरा उस ट्रस्ट में दे दिया बाबा ने। ये नहीं कि बच्चों को बांटें, किसी और को दें, कुछ और बातों में नहीं। एक ही बात उनके मन में कि मुझे जब स्वयं भगवान मिले हैं और सन्मुख मिले हैं, साक्षात मिले हैं, और मुझे उनकी श्रीमत मिल रही है, तो जब मुझे कह रहे हैं तुम्हें निमित्त बनना है, तो निमित्त बनने के लिए तो मुझे फिर और बातें नहीं सोचनी है। तो उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, जबकि वो फैमिली मैन थे, बाल बच्चों वाले थे, सब था। 2 बेटियां, एक बेटा, उनकी शादी भी हो रखी थी, उसका ख्याल नहीं किया। उनको भी अगर चाहिए तो वो भी ओम मंडली में आ जाएं, रहें, और रहे भी वो शुरू में। लेकिन आप जानते हैं, धीरे धीरे जब स्थापना का कार्य विधिवत शुरू हुआ, वो 18 जनवरी 1937 वो उसकी डेट है, जिस दिन ये ट्रस्ट बना। और बाबा ने अपना सब कुछ एक अपने हाथ से लाल पेंसिल से पत्र लिख करके ओम मंडली के चरणों में दिया कि मैं अपना तन मन धन ओम मंडली माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। तो सीड मनी जिसको कहा जाए वो बन गया, निमित्त बन गए। और बाबा को देख करके फिर उस समय कई सारे परिवार, जिनमें
बहुत अच्छे अच्छे भाई भी और बहनें माताएं भी जिनको भी साक्षात्कार हुए थे बाबा को, जैसे श्री कृष्ण के रूप में उनको साक्षात्कार होता था। वो तो वहाँ उस समय की कहानियाँ आप सुनेंगे तो जब साक्षात्कार होगा श्री कृष्ण के रूप में तो क्या होगा, कृष्ण को उठा करके अपने कंधे पे बिठाएंगे। तो साक्षात्कार भी थे और उसके साथ साथ बाबा को शिव बाबा जैसे मुरली के लिए लिखत लिखवाते थे और वो लिखत मातेश्वरी सरस्वती पढ़ कर करके सबको सुनाती थी। इस तरह से बिगिनिंग हुई थी। लेकिन उसमें सबसे पहली बात है जो आज की टॉपिक दी है मुझे, निमित्त। तो बाबा निमित्त बने उसमें। आप सोचेंगे भाई निमित्त और निर्माण कैसे हुए, तो प्रैक्टिकल देखो। जबकि उस समय बाबा की अपनी जो पर्सनैलिटी थी, सब जानते हैं उस समय है अपने कलकत्ता में बिजनेस के टाइम पर उनको किद्दरपुर का राजा मानते थे। जैसे बाबा की एक फ़ोटो भी आपने देखी होगी हिस्ट्री में, कैसे कुर्सी पर बैठे हैं और सूट बूट पहना हुआ है। लेकिन बाद में जब परिवर्तन आया तो देखो बाबा खुद बताते थे कि मार्किन का कुर्ता और मलमल की धोती और पाँव में खड़ाम चाखड़ी, ये उन्होंने अपना लिया अपने जीवन में। अपने पास कोई बैंक में पैसा रखें या और किसी तरीके से वो कुछ नहीं किया। और वो सब जो ट्रस्ट बनाया 8 बहनों का, उस ट्रस्ट के नाम पर सब कुछ ट्रांसफ़र किया। और उसमें जो शुरू में जब ओम मंडली शुरू हुई, जिसका नाम बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना, तो उसमें 380 भाई बहनें थे और उसमें बड़े भी थे, बड़ी माताएं भी थीं, कुमारियां भी थीं। तो ये जो आप जानते हो, हमारी दादी प्रकाश मणि, वो भी उस समय स्कूल गोइंग थी। और मातेश्वरी सरस्वती, उसका भी स्कूल पूरा हुआ था मैट्रिकुलेशन का। गुलजार दादी कितने साल की थी पता है आपको? 9 साल की थी, 8 या 9 साल की। तो ऐसे दादी चंद्रमणि 15-16 साल की थी। दूसरी दादियां भी बहुत छोटी छोटी उम्र में सब आई बाबा के पास। लेकिन बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर उस बात को उठाया जिस बात के लिए खास स्थापना का कार्य शुरू हुआ, और वो थी कि बाकी सब प्रकार की एजुकेशन मिलती है। शास्त्र भी पढ़ने सिखा देते हैं, संस्कृत पढ़ना सिखा देते हैं, मंत्र जाप सिखा देते हैं, लेकिन जीवन की जीने की जो कला है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक जीवन है,
वो कोई नहीं सिखाता है। तो आध्यात्मिकता के ऊपर, जिसको फिर बाबा ने बाद में 4 सब्जेक्ट बना दिए, सभी जानते हैं ना, ज्ञान, योग, हाँ, और क्या है, हाँ, दैवी गुणों की धारणा और सेवा। तो मोटे रूप में तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके आप देखो, चाहे साकार मुरलियाँ ले लो, चाहे अव्यक्त मुरलियाँ ले लो, कितना विस्तार बाबा ने फिर सुनाया है। और उसमें खास इस बात का बहुत ही बाबा को रहा कि ये भक्ति मार्ग में जो है वो हफ्ते में 1 दिन लोग मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे या चर्च में जाएंगे, वंस ए वीक जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए उस वायुमंडल में होते हैं, और उसके बाद पूरा हफ्ता लौकिक बातों में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आत्मज्ञान बाबा ने दिया और परमात्मा का खुद का ज्ञान जो दिया, उसके अनुसार जिस तरह से परमात्मा को याद करना, वो कोई नहीं सिखाता। महिमा ज़रूर करते हैं, परमात्मा की भी महिमा करते हैं, अपने गुरु की भी महिमा करते हैं, और ऐसे जो भी, जैसे गीता का ज्ञान है, 18 अध्याय हैं उसके, तो ज्ञान तो बहुत है उसमें, पर प्रैक्टिकल में कैसे लाए, ऐसे ही दूसरे शास्त्र हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। तो बाबा ने इसको विधिवत पढ़ाई के रूप में, और जैसे आपने कुछ दिन पहले मुरली में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कि संसार के अंदर एक ही आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, अलग अलग बातें सिखाने के लिए हैं, लेकिन ईश्वरी ज्ञान जो है और सहज राजयोग की शिक्षा जो है, दैवी गुणों की धारणा जो है, इसके ऊपर कहीं पर भी आज बड़ी हर्ष की बात है कि सारे संसार के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर, जो यहाँ पर आप सुबह को मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो सारे विश्व में जाता है, हर एक जगह पर। भले ही आजकल लॉकडाउन है, लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, थोड़े से लोग सेंटरों पर जा सकते हैं, ये तो थोड़े दिन की बात है, ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाकायदा जैसे सेंटर्स चलते हैं चलेंगे। लेकिन इतना सब किया बाबा ने, प्रैक्टिकल, साकार बाबा की बात कर रहा हूँ, पर साकार बाबा हमेशा, देखो मुरली के लास्ट में क्या शब्द आते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, हैं? रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। इतनी निर्माणता से पहले तो हम लोग जवाब भी नहीं देते थे, सुन लेते थे। अभी फिर थोड़ा बहनों को ख्याल आया तो रिपीट करवाती हैं, फिर बाबा के लिए भी रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की नमस्ते कहलवाते हैं।
लेकिन बात है सारी ये कि ये जो रूहानियत का ज्ञान है, ईश्वरी ज्ञान है, उस सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई दे नहीं सकता है। और उसको लेने वाला जो है, सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? साकार में ब्रह्मा बाबा के। ऐसे है ना, यहाँ से बिल्कुल मुंह से कान कितनी दूर है। तो ब्रह्मा बाबा देखो कितना निर्माणता से हम बच्चों के आगे अपनी बात को रखते थे कि देखो जैसे आप स्टूडेंट हो, बाबा भी स्टूडेंट है, और बाबा भी सेवा में अपना सारा समय लगाना चाहता है। और ये बात खास हम सबको प्रेरणा देती, उमंग देती। और जो बाबा के साथ रहे हुए भाई बहने, चाहे अभी हमारी क्या नाम है, आरती दीदी हैं, चाहे दूसरी बहनें हैं, और हमारे भ्राता जी ओम प्रकाश जी, हाँ उस समय जो भी थे, जगदीश भाई, रमेश भाई, महेंद्र भाई, बहुत सारे भाई बहने, तो सभी बाबा से सन्मुख सुनते थे, सन्मुख उनके साथ मिलते थे, और प्रैक्टिकल में देखते थे कि बाबा कितना सादगी से रहते हैं, लेकिन तपस्या में रहते हैं। मुख्य बात जो है कि बाबा ने दुनिया की जो भी क्या कहें, हर तरह के वैभव देखे, पर अपने भक्ति मार्ग में भी बहुत नियम पर चलने वाले रहे, स्ट्रिक्ट रहे। सभी को पता है कि अपना कारोबार शुरू करने से पहले गीता का पाठ जरूर करेंगे। और वो बात प्रैक्टिकल देखा कि जब से फिर बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ये ईश्वरी सेवा शुरू की, तो जितने वर्ष साकार में बाबा रहे, एक दिन भी मिस नहीं की कि बच्चों को ज्ञान नहीं दिया हो, मुरली ना सुनाई हो। देखते हो आप। और फिर जब अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के साथ ही कितनी अव्यक्त मुरलियां सुनाई है। 48 साल लगातार। लेकिन जो भी उनके संपर्क में आए, जो समीप आए, सभी जानते हैं बाबा कितना प्यार से सब बच्चों से मिलते, चाहे कोई पुराने चाहे कोई नए। और फिर उसके साथ में जिसको भी मिलेंगे, ये नहीं कहेंगे ये नया बच्चा है, ये नई बच्ची है ना, ये मेरे कलब पहले वाले बच्चे, उस नज़र से देखते थे। और सभी को बाबा देखो, आज की मुरली ले लो चाहे कभी की भी ले लो, हर एक बच्चे को कितना ऊंच बनाना चाहते हैं। भले ही सच्चाई भी बता देते हैं कि अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद प्राप्त करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हर बाप जिससे चाहता है मेरे बच्चे सभी इतने होशियार हों, इतने लायक बने, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा, शिव बाबा के साथ में ब्रह्मा बाबा, क्या कहते हैं हम, बाप दादा। तो बाप दादा हम सब बच्चों को
अपने नैनों पर बिठा के, अपने दिल तख्त पे बिठा के, और वही चाहता है कि मेरे सारे बच्चे मेरे से भी आगे जाएं। बाबा तो ये भी कह देते हैं, सुना है आपने? शिव कौन कहता है? शिव बाबा कहता है कि सतयुग में आप बच्चे जा करके राज करेंगे, शिव बाबा नहीं राज करेंगे आकर के। शिव बाबा तो परम धाम में रहेंगे। उस पर हंसी में एक बात, एक बहन, विदेश की बहन, उसने बाबा को पत्र लिखा, बहुत साल पहले की बात है, कि बाबा हम जब सतयुग में राजगद्दी पर बैठे तो आप हमारे पास आकर सिंहासन पे बैठना। क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? अव्यक्त बाप दादा के समय की बात है ये। मधुबन के मेडिटेशन हॉल में बाबा मिल रहे थे सबसे, उस समय की बात है। तो बाबा ने कहा, बच्चे उनको जवाब लिखो कि आपका निमंत्रण बाबा स्वीकार करते हैं। आप जब सतयुग में जा कर के पहुँचो तो बाबा को उस समय याद करना, पत्र लिखना, तो बाबा ज़रूर आ गए, आ करके आपके पास बैठेंगे। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा को एक ही बात मन में कि मेरे सब बच्चे एक तो बहुत होशियार हो जाएं, योग्य बन जाएं और पावन बन जाएं, और 21 जन्म के लिए डबल सिरताजधारी बन जाए। ये दुनिया में कोई के मन में नहीं आता है। अब सोचो थोड़ा। और ये सब कह करके भी बाबा फिर इतना ही कहेंगे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। यही कहते थे, आपका सदा ही बाबा सेवा करने वाला है। तो ये बात जो आज का टॉपिक आपने दिया ना, मैं प्रैक्टिकल बाबा की एक्टिविटीज़ को सामने रख कर के सोच रहा हूँ कि बाबा ने तो खुद करके दिखाया। निमित्त, बाबा भाई निमित्त है, वो प्रैक्टिकल देखा निमित्त। कभी बाबा ने ये शो ही नहीं किया, मैंने ये स्टार्ट किया है यज्ञ, उसका अधिकार मुझे है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने शुरू कराया, साकार में मेरे को निमित्त बनाया और बच्चों के लिए बनाया है। मालिक बच्चे हैं और प्रैक्टिकल देखते, और उसमें भी खास सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशनरी कार्य बाबा ने किया वो सब जानते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, चर्चिज हैं, मठ पंथ हैं, सब हैं, वहाँ के मालिक कौन होते हैं? कौन बैठ कर के सब संभालते हैं? सब भाई संभालते हैं। ऐसे है ना? मैं भाई कह रहा हूँ। गुरु होते हैं। और बाबा के जितने स्थान है कौन संभालता है? हैं? भाई मददगार हैं, संभालती बहनें। किसको मालिक बनाया? तो बाबा ने
वैसे लोग बोलते हैं, कई बार ऐसी बात सुनाते हैं कि आप एक भाई को रिफॉर्म करो, सुधारो, तो एक सुधरेगा, ठीक है। और आप एक बहन को देवी बना करके उनको इतना तैयार कर दो, वो क्या करेगी? सबको देवता बना देगी। प्रैक्टिकल आप सभी बहनें यही कर रहे हो ना, मनुष्य को देवता बनाने का पाठ पक्का करते हो, पाठ पढ़ाते हो, और वो पाठ है बाबा की मुरली। तो ये विशेष बात जो आ रही है मेरे मन में कि हम बाबा के प्रैक्टिकल कर्तव्य को अपने सामने रखें और देखें कि बाबा कैसे निमित्त भाव से अपने आप को पूरा समर्पित करके उन्होंने हम सब के लिए सारा जीवन दे दिया, तन मन धन सब कुछ। और फिर उनको देख करके आप देखो कितने परिवारों ने दिया, उसकी रिजल्ट है आज सारे विश्व के अंदर कितने सेंटर हैं। भारत में 8-10 हज़ार हैं, विदेश में भी 1,000 तो होंगे कम से कम। विदेश में 140 देश हैं, थोड़े थोड़े करके भी होंगे तो 1,000 तो हो ही जाएंगे। तो ये सब बातों को सोच करके कि कैसे बाबा निमित्त बने, और फिर सबसे बड़ी बातें कुछ अपने अनुभव की बात है। कभी कभी हम बाबा के चारपाई पर बैठ के उनसे बात भी करते और फिर मन में होता बाबा के थोड़ा टांग को थोड़ा ऐसे ऐसे करे तो बाबा धीरे से पाँव पीछे खींच लेगा। नहीं बच्चे, बाबा ये सेवा बच्चों से नहीं ले सकते। आप देखो जितने गुरु होते हैं, जितने महात्माएं, उनके सब के चरणों को हाथ लगाते हैं लोग, सब करते हैं। बाबा इतना निर्माण रहे, इतना निर्माण, कभी भी ना तो कोई अब उन्होंने अपने उंगली में कोई अंगूठी पहनी। हाँ, बहनें बना के ले आती थी, उनको खुश करने के लिए उनके सामने 1 मिनट के लिए पहन लेंगे, वो मिल के जाएंगी, वो उतार के ईशु दादी को दे देते थे। ना कोई गले में हार पहना, देखा आपने कोई हार? ना बाबा ने कोई मस्तक पे वो जो संत लोग लगाते ना तिलक विलक, कुछ नहीं लगाया। इतनी सिंप्लिसिटी, ऐसे ही नहीं जो दुनिया में मशहूर है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसका सबसे श्रेष्ठ मिसाल मैं कहूँगा हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का था। दूसरे कोई पाउडर वाउडर भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और बच्चों के लिए कितना उनको ध्यान रहता था। एक छोटा सा अनुभव सुनाएं। दीदी मनमोहिनी को तो आप नाम तो सुना है। तो दीदी मनमोहिनी को बाबा
जयपुर भेज रहे थे। वहाँ सेंटर का एक नया मकान देखना था। मैं उसी दिन बॉम्बे से मधुबन आके पहुंचा था सुबह को। तो बाबा ने कहा, बच्चे दीदी जा रही है, आप भी जाओ साथ में, वो मकान देखो, फिर बाबा को समाचार देना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाबा दीदी के साथ मैं गया वहाँ। तो क्या हुआ, जब उन दिनों में इतना, जैसे आजकल आप देखते हो कितनी कार हैं, सब कुछ है, उन दिनों में मधुबन में कोई कार नहीं थी, बस से आना जाना होता था। तो बस में दीदी को थोड़ा उल्टी आ गई और नीचे उनके डॉक्टर ने उनको दवाई दी, ठीक हो गए। तो बूढ़ी दादी थी उन दिनों में। आप लोगों में से कोई हैं जिन्होंने बूढ़ी दादी को देखा हो? मुश्किल है कोई जानते, थोड़े हैं। तो बूढ़ी दादी उनको डॉक्टर के पास ले गई और इंजेक्शन दिया और ठीक हो गए। और हम ट्रेन में बैठ कर के जयपुर चले गए। और अगली सुबह तैयार हो के दीदी क्लास में मिलने के लिए गई और मैं भी वहीं बैठा था। तो फ़ोन आया मधुबन से और बाबा ने याद किया, निर्वैर को बुलाओ। तो मैं फ़ोन पर गया। तो बाबा ने फ़ोन पर पूछा, बच्चे कैसे हो, ठीक हो? दीदी कैसे है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्लास करा रही है। कि कल क्या हुआ था? तो मैं सोच में पड़ गया, अब क्या हुआ था कल? कि सुना दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था। अब देखो बाबा को कितना ख्याल बच्चों का। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें ये नहीं ख्याल आया कि बाबा को इन्फॉर्म करें कि दीदी की तबीयत ऐसे हुई है? मैं तो छोटा था उस समय। तो मैंने कहा सॉरी बाबा, आगे के लिए ध्यान रखूँगा। तो इतना बाबा को बच्चों के लिए इतना ख्याल रहता है, जो सर्विसेबल बच्चे हैं हर एक के लिए कहीं पर भी होंगे, कोई ना कोई को निमित्त बना के उनका बहुत ध्यान रखते रहे। पर्सनली मेरे लिए, खुद के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बार अस्पताल में था बॉम्बे में, नेवी के दिनों में, लास्ट में था वो, ऑपरेशन हुआ था मेरा नाक का। और बाबा उसी समय बॉम्बे आए थे। आप सोचो, साकार बाबा बॉम्बे आए और हम उनसे मिल ना सके। तो मैंने फ़ोन किया, बाबा आप बॉम्बे आए हैं और मैं यहाँ अस्पताल में हूँ, आप हैं तो बिल्कुल अस्पताल के पास, क्या थोड़ा टाइम के लिए मिलने नहीं आ सकते? तो बाबा ने कहा ठीक है, देखते हैं, रमेश से पूछेंगे, क्योंकि रमेश भाई के पास गाड़ी थी और ऑफिस भी उनकी उधर कोलाबा साइड में ही थी। तो शाम को फिर फ़ोन आया कि बाबा शाम को 6 बजे तुम्हारे पास आएंगे। तो फिर बाबा से वहाँ बगीचे में बैठ के बाबा से मिले। अब उन दिनों में तो बाबा से मिलने का जो तरीका था आप जानते हो, गले मिलेंगे, मुख में टोली खाएंगे, पास में बैठ के फिर बातें करेंगे। तो ये इस तरह से
बाबा की पालना। और भी कई ऐसे मिसाल हैं। बाबा को पता लगता था किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अनन्य कोई बच्चा है, कोई गोपिका है, तो शील दादी कहेंगी बाबा वो माता आपको बहुत याद कर रही है, लेकिन वो आ नहीं सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा उनको देखने के लिए जाएं उनके घर पे, और उनको इतना ही कहेंगे बच्ची तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। ऐसे एक भाई वहाँ बॉम्बे में पेडर रोड पर, लास्ट में बाबा जब बॉम्बे गए हुए थे उस समय उनसे मिलने के लिए उनको मैं लेके गया था, तो बाबा 6th फ्लोर से नीचे लिफ्ट से आ कर के उसको कार में बैठ के गले लगा करके टोली खिलाई और कहा बच्चे तुमको कुछ नहीं है। उसको हार्ट की तकलीफ हुई थी, 1 महीना ट्रीटमेंट चली उसकी, फिर ठीक हो गया तो बोला तुमको बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके बाद वो 20 साल तक बिल्कुल हेल्दी रहा, 100 साल की उम्र में जाके शरीर छोड़ा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल देखी हैं कि बाबा की कितनी हम बच्चों के प्रति प्यार की पालना मिली हुई है, और आज भी उसकी ही ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए वास्तव में। तो देखा जाए तो ज्ञान सुनते हैं हम सभी, और ज्ञान की बातों को सुन करके मन बड़ा खुश हो जाता है। धारणा की बातें सुनते हैं तो दिल होती है अभी ही आज ही सारी बातें हम धारण कर लें। पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस तरह से वो नम्रता, वो पालना, वो सब चाहिए। एक्सपेक्ट करते हैं लोग। अपने बाबा के बच्चे जो क्लास में आते वो तो अलग बात है, अभी तो बाहर वाले भी ये चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे आकर के ना हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें। हमारी और भी जो कोई घर में ऐसे होते तो उनको कोई ना कोई आकर के थोड़ा सा ज्ञान भी सुनाएं। तो ये प्रैक्टिकल देखा गया कि बाबा ने हम बच्चों को खुद की अपनी जो मिसाल थी बाबा की कि कितना निर्माण था। और आप सोचो कौन थे? शिव बाबा का साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा। दुनिया में और तो कोई बनता नहीं है ब्रह्मा, लेकिन वो कितने निर्माण थे। और उनके साथ में हमेशा निमित्त बन के हम बच्चों को पालना देने का ही, एक ही पालना भी शब्द कह रहा हूँ मैं, एक ही उनके मन में उमंग था कि ये मेरे बच्चे डबल ताजधारी बनने के योग्य बन जाएं बस। वैसे भी बच्चे को उसका जन्मदिन मनाते हैं तो बड़ा अच्छा सजाते हैं ना, श्री कृष्ण की तरह सजाते हैं। तो इसी तरह से बाबा हम सब बच्चों को अभी से लेकर के यही चाहते हैं कि ऐसे हम भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हाँ, सभी इसीलिए तो आए हो ना भट्ठी के लिए। ओके, ओम शांति। कुछ कहना हो तो बता दीजिए।